हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी अड्डा। और देखिए दोस्तों, आप सभी को संगणक भर्ती परीक्षा को लेकर मैंने पहले भी एक अपडेट दिया था कि बहुत जल्द संभावना है कि आपके सामने ये संगणक भर्ती परीक्षा 2026 यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, लास्ट टाइम आप सब जानते हैं कि 2023 के अंदर ये वैकेंसी आई और 2023 के बाद अगर हम राजस्थान के अंदर ट्रेंड देखें तो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स रिपीट हो चुके हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई, इसलिए हम समय ज्यादा नहीं लेंगे। फर्स्ट ग्रेड भी 2 से 3 बार हो चुकी है, 22 में हुई, 24 में हुई और अभी नई भर्ती जो है वो 25 में हुई, जिसका एग्जाम 26 में हुआ है। सेकंड ग्रेड 2 बार आ गई, रीट आ गई, सीईटी 2 बार हो चुकी है। उसके अलावा जो लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, वन विभाग, वनपाल या जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो वीडियो हो, पटवारी हो, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो, एसआई हो या आरएस भर्ती परीक्षा हो, हर एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि 2-2, 3-3 बार ये परीक्षाएं हो चुकी है। लेकिन केवल संगणक भर्ती परीक्षा ही एक ऐसी परीक्षा है जो 2023 के बाद, जो कि 25 में हमें संभावना लगी, लेकिन 25 के अंदर भी ये एग्जाम नहीं हुआ। तो आप सभी, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम जो है वो नहीं आएगा। इसको लेकर एक बड़ा अपडेट है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। एक अपडेट मैंने आपको पहले भी दिया, लेकिन इस सेशन के अंदर हम केवल यही बात करेंगे अभी कि संगणक भर्ती परीक्षा आने वाली है। हम आपको अपडेट तो दे ही रहे हैं, लेकिन इसमें क्या रहने वाली है आपकी योग्यता। क्या बीए वाले फॉर्म भर पाएंगे, क्या बीएससी वाले फॉर्म इसमें भर पाएंगे, या बीकॉम वाले फॉर्म भर पाएंगे, यानी कौन कौन स्ट्रीम वाले लोग या स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे, ये इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए जल्दी से हम इसको समझ लेते हैं। उससे पहले, अगर आप सभी संगणक एग्जाम की तैयारी में लग चुके हैं या संगणक एग्जाम की तैयारी इस बार करने वाले हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने एक स्पेशली व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया है, तो आप इसे जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो इसको ज्वाइन करने से जितने भी अपडेट्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सभी के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको आगे जो अपडेट्स हैं वो भी मिल पाए, और हमारी टीम जितने भी ये अपडेट्स हैं उसकी शेयरिंग तो इसी ग्रुप में करती है। तो आप लोग जरूर इसे ज्वाइन करें। और ये देखिए, सीधा अपडेट आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, ये राधे मीणा जी का है, आप देख सकते हैं, उनका ट्वीट है राधे मीणा जी का। आप जो है वो यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं आपको, ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए, जब हमारी टीम ने लिया था उसमें 1 घंटे पहले का था ये। सभी विभागों से रिक्तियां मांगी जा रही हैं, लगभग 400 से 450 पद यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। नोट पदोन्नति के बाद कुछ रिक्त पद होंगे तो उनको भी शामिल करवाने की हम कोशिश करेंगे। और ये किसी और एग्जाम को लेकर नहीं, सीधा आप जानते हो कि संगणक भर्ती परीक्षा को लेकर है बेटा। ये किसको लेकर है? उस समय भी देखो इतने स्टूडेंट्स को देख चुके थे। ठीक है, संगणक भर्ती परीक्षा को लेकर ये अपडेट इन्होंने दिया है, तो आप समझ चुके होंगे। मेरे हिसाब से इसमें आपको ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। 400 से 450 पद होंगे, हम तो और 350 ही बोल रहे, समझ रहे थे, लेकिन 400 से 450 पद यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे संगणक भर्ती परीक्षा को लेकर। ये अपडेट हमें राधे मीणा जी से प्राप्त हुआ है, तो आप लोग समझ जाओ कि बहुत जल्द आपको ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ये हमारा लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल है। ठीक है, आरपीएससी अड्डा के नाम से है, कॉमर्स के क्षेत्र में एक्सक्लूसिव पढ़ाने वाला, डेडिकेशन के साथ पढ़ाने वाला, और अभी तक कई स्टेट्स में कई रिजल्ट्स देने वाला एकमात्र संस्थान वो है वन एंड ओनली वन आरपीएससी अड्डा। तो हमारी एक्सपर्टीज टीम से जुड़िए, इन्हीं में से आपको लोग जो है वो संगणक में पढ़ाएंगे या पढ़ाने वाले हैं। जिसमें इकोनॉमिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो नकुल सर, किरण मैम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आप जानते हो कि कंप्यूटर के अंदर सीपी सर जो है वो आपको पढ़ा रहे हैं। सीपी सर का पूरा कंप्यूटर आपको मिलेगा। मैथमेटिक्स में नरेश सर भी हैं, अरविंद कौशिक सर भी हैं, स्टेट्स में डेनी सर की क्लासें हैं, रुचिका मैम की हैं। ठीक है, तो सब कुछ आपको अच्छा पढ़ाने वाले हैं। और इसमें आप जानते हो कि मेन सब्जेक्ट होते हैं इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, स्टेट्स, और आपका इकोनॉमिक्स, स्टेट्स, कंप्यूटर और मैथ्स। ये 4 ही सब्जेक्ट आपके एक्सक्लूसिव है। बाकी तो 30 का जीके होता है, तो जीके ही पढ़ना है। तो आपको बिल्कुल हमारी टीम पर भरोसा करना है, निश्चित रूप से आपको इस बार सफलता मिलेगी। और जब 400 से 450 पद आने की संभावना लगे, तो अपने आप में आपकी कोशिश अभी से जो है वो अच्छी हो जानी चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड बेच भी हमारा हो चुका है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि संगणक भर्ती परीक्षा में क्या योग्यता आपकी रहने वाली है, ठीक है, वो आपको मैं बता देता हूँ। ये हम आपको किस बेसिस पे बता रहे हैं बेटा, कंफ्यूजन मत बोलना, बाद में आपके कमेंट आएंगे कि सर ये विज्ञापन कब आया। तो एक्चुअल में ये 2023 भर्ती का है, क्योंकि अभी तक योग्यता हम यही मान के चल रहे हैं। कुछ भी चेंजेस होता है तो वो नई नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। फिलहाल हम पहले के बेस को माने, तो जब 7 जुलाई 2023 को 2023 की भर्ती के लिए संगणक भर्ती परीक्षा का जो लास्ट वैकेंसी आई थी, उस समय बड़े पदों पर वैकेंसी आई थी। आप जानते हो 583 पदों पर वैकेंसी आई थी संगणक के, जिसमें नॉन टीएसपी के 512 और टीएसपी के 71 पदों पर यह वैकेंसी थी। ठीक है ना, तो उसके आधार पर जो योग्यता है वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी चीजों में हम कोई भी बात नहीं करेंगे, उसके आधार पर ये योग्यता मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, समय बिल्कुल लेंगे, एज इट इज जो कहा गया है उसी के आधार पर बात करेंगे। ये उस समय उस पीडीएफ में 7 नंबर पेज पर 6 नंबर का पॉइंट था,
पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। तो अभी तो फिलहाल यही मानो कि यही योग्यता जो है वो इसकी रहने वाली है। क्या बोला, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यानी कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में से कम एक विषय के साथ आपकी स्नातक की उपाधि हो, मतलब ग्रेजुएट आप हो, इसमें आपको पीजी नहीं चाहिए। मतलब आपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में यानी कि सीधी सी बात है बीएससी किया है, बीएससी इन मैथमेटिक्स या फिर बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स किया है, या आपने अर्थशास्त्र में यानी कि आपने जो है वो जैसे बीए इकोनॉमिक्स हो सकता है, या फिर कॉमर्स के अंदर भी बीकॉम के अंदर आपका इको रहा हो, तो आप लोग जो है वो सीधा एलिजिबल है, आपको कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब इसका सेंस क्या निकला, बीए बीकॉम और बीएससी तीनों ही स्ट्रीम वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपका कोर सब्जेक्ट में ध्यान रखना बीएससी बायोलॉजी वाला नहीं, बीएससी मैथमेटिक्स वाला होना चाहिए। कल आप बोलोगे सर आपने तो बोला बीएससी वाले फॉर्म भर सकते हैं, मैं तो बीएससी बायो में हूं, मैं तो बीएससी जूलॉजी में हूं, मैं तो बीएससी बॉटनी में हूं, तो नहीं चलेगा। बीएससी इन मैथमेटिक्स, वापस सुन लो, बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स या फिर बीए के अंदर आपका मैथ्स और इकोनॉमिक्स है तो भी चल जाएगा, और आपका इकोनॉमिक्स में बीए है या बीकॉम के अंदर आपका इकोनॉमिक्स रहा है तो आप आराम से एलिजिबल हो। मतलब बीएससी बीकॉम और बीए वाले तीनों एलिजिबल हैं। या फिर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा जो पार्ट ए का एक एबीसी प्रमाण पत्र है वो अगर है तो भी चल जाएगा। ठीक है, इसको लेकर हम डेप्थ में और आपको समझाएंगे। तो कुल मिलाकर इन दोनों में या लिखा है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी एक आपके पास डिग्री है तो चल जाएगा। उसके अलावा तथा का मतलब हुआ कि इन दोनों में से एक, या फिर इसके साथ में आपको ये तो चाहिए। तो ये कंप्यूटर कोर्स को लेकर बात हो रही है, तो ये तथा का मतलब इसके साथ में आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रनिक DOEACC, DOEACC आपको जानते हो कि DOEACC द्वारा जो ओ लेवल का कंप्यूटर कोर्स होता है वो आपका इसमें होना चाहिए। लेकिन कंप्यूटर में वापिस या इसका मतलब इनमें से कोई भी कंप्यूटर कोर्स चलेगा। या फिर NIELIET जो नीलिट द्वारा दिल्ली द्वारा जो कंप्यूटर संकल्पना प्रमाण पत्र होता है वो होगा तो भी चल जाएगा। कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन अगर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर का आपने कोर्स कर रखा है, या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का आपके पास कोर्स है, या फिर डेटा प्रिपरेशन या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का आपके पास प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट, तो भी चल जाएगा। या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से, ठीक है, आपने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री ले रखी है, डिप्लोमा कर रखा है या कोई सर्टिफिकेट है तो भी चल जाएगा। या फिर देश में किसी भी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आपने एक विषय में कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने डिग्री ले रखी है, या फिर आपने पॉलिटिकल संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ले रखा है, मान्यता प्राप्त है ना। या फिर सीधा जानते हो कि सबसे बेसिक आप भी सोच रहे होंगे सर ये ऊपर वाला नहीं है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास होगा, यानी कि VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा जो RKCL होता है, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेट जो है वो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, RKCL द्वारा जो सीधी सी बात है कि इसका सेंस है कि RSCIT का कोर्स अगर आपने कर रखा है, यानी कि जो VMOU कोटा द्वारा संचालित राजस्थान में जो RSCIT का कोर्स होता है कंप्यूटर का 3 महीने का, वो भी आपने कर रखा है तो भी आपका कंप्यूटर जो है वो हो जाएगा। तो सेंस क्या निकला, BA बीकॉम BSc वाले फॉर्म भर सकते हैं, BSc मैथमेटिक्स, BSc स्टैटिस्टिक्स, BA मैथ्स या BA स्टेट्स वाले, या बीकॉम वाले, या इकोनॉमिक्स की डिग्री वाले, यानी कि जिनका यूजी है वो ऐसे लोग जो फॉर्म भर सकते हैं। और इनमें से कोई भी एक कंप्यूटर कोर्स आपका जो इनमें बताया मैंने वो आपका है, तो आप आराम से जो है वो संगणक की भर्ती परीक्षा की तैयारी में अभी से लग जाओ, क्योंकि आप एलिजिबल हो तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, और आप जल्दी से जो है वो अपनी तैयारी में यहाँ से जुट जाओ। फिलहाल इस सेशन में यही बात करेंगे क्योंकि हमारा मेन मोटो भी यही था, तो समय हम ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, तो संगणक भर्ती परीक्षा को लेकर हमारी एप्लीकेशन पर आपको कोर्स मिल जाएगा, जिसमें हमने रफ्तार बैच के नाम से, ठीक है, हमने अलग अलग बैचेस बना रखे हैं। कोई चाणक्य बैच है तो कोई युवान बैच है, कोई अभिमन्यु बैच है तो कोई अर्जुन बैच है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा संगणक का जो रफ्तार बैच है वही आपको परचेस करना है, जहां पर लाइव एंड रिकॉर्डेड आपको क्लासेस मिल जाएगी, टॉपिक वाइज MCQs मिलेंगे, डाउट सोल्विंग सेशन भी हम आपके लिए रखेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है रफ्तार बैच के नाम से। तो आज ही हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी आज से ही जो है वो नए सिरे पर आप स्टार्ट करो। एप्लीकेशन पे बहुत सारी फ्री फैसिलिटी भी है। जब आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो फ्री मटेरियल में आपको डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी क्लासेस के, मैराथन के, यूट्यूब के क्लासेस के PDF मिल जाएंगे। वीडियो सेक्शन में आपको बहुत सारे जो सेलेक्टेड लोग हैं, चाहे वो UK के हैं, उत्तराखंड के, चाहे वो MP के हैं, UP के हैं, या JV विनल के, मेरे और नकुल सर के कोई सेशंस हैं, कोलैबोरेटिव सेशंस हैं, पॉडकास्ट सेशंस हैं, या फिर बहुत सारे सेलेक्टिव लोगों के मोटिवेशन सेशन है, तो ये आपको मिल जाएंगे। और टेस्ट सीरीज में आपको बहुत सारे फ्री टेस्ट मिलेंगे, जैसे राजस्थान के अंदर एक टेस्ट बना हुआ है, बिहार के 3 टेस्ट है, हरियाणा का 1 टेस्ट है, सेंट्रल की, हिमाचल, मध्य प्रदेश, ये सब भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग या मैंने आपको जो समझाया उसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, बुक्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी है, टेक्निकल कोई आपको दिक्कत आ रही है, हमारी टीम से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो,
तो स्क्रीन पर दिखाए गए 2 नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से एज सुन एज कोऑर्डिनेट करके आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो इंस्टेंट वे में आप तक हम यहाँ पर पहुंचा सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी का लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। एक इंपॉर्टेंट बेनिफिशियरी जानकारी थी संगणक भर्ती परीक्षा को लेकर कि कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, यानी कि योग्यता क्या रहने वाली है, ताकि जैसे वैकेंसी आए आप लोग अपना अलर्ट रहो और आप अपनी योग्यता पहले से सुनिश्चित करो। इसीलिए मैंने पहले से आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा। कैसा लगा सेशन और आपकी कौन सी डिग्री है, क्या आप एलिजिबल है कि नहीं, ये सारी चीजें कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर चाहिए। और बाकी के सेशन में, अगले सेशन में, नए सेशन में रूबरू होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे और डे बाय डे अपनी तैयारी इसी तरीके से इंप्रूव करते रहे। थैंक यू सो मच।